सूतल जागल सब होमगार्ड, पूरे होमगार्ड के लोग बंधुआ मजदूर बना के रख दिया है। सारा पदाधिकारी के डेरा पर जाइए तो 2 गो 4 गो 5 गो चौका बर्तन करता है। जो पदाधिकारी के तानाशाही के चलते हमारा होमगार्ड पिसा रहा है। तो आज भी होमगार्ड 1857 का सिपाही है कि जो कभी सुनते हैं 1857 में हिंदुस्तान का सिपाही को अलग सुविधा था, अंग्रेज के सिपाही को अलग सुविधा था। तानाशाही कर रही है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जनपद न्यूज। नमस्कार, मैं राकेश और आप देख रहे हैं जनपद न्यूज। अभी मैं हूँ पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर और मेरे पीछे में आप देख सकते हैं भीड़ बहुत ज़्यादा है और ये लोग हैं बिहार राज्य गृह रक्षा वाहिनी के हैं और इनका कहना है कि 2016 में कोर्ट ने आदेश किया था कि समान काम समान वेतन, लेकिन मिला या नहीं मिला, क्योंकि ये लोग धरना में बैठे हुए। इनसे पहले बात करेंगे और जानेंगे कि कोर्ट के आदेश के बाद बिहार सरकार ने इनकी बात सुनी है या नहीं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। गृह रक्षा वाहिनी आज गर्दनीबाग धरना स्थल पर आप लोग बैठे हुए अपनी मांगों को लेकर। 17 में हम लोग लास्ट आंदोलन किए थे। उसके बाद समान काम का समान वेतन का जो न्यूनतम जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस का जो वेतन था वो हम लोगों पर लागू हुआ, लेकिन सिर्फ न्यूनतम वेतन लागू हुआ। उसके बाद जो भी डिस्ट्रिक्ट पुलिस का एक जो भी सुख सेवा व्यवस्था था वो आज तक नहीं मिला। उसके लिए हम लोग लगातार लिखा पढ़ी सरकार में करते रहे। 17-18 से लगातार चिट्ठी पत्री करते रहे। सरकार की तरफ से बराबर आश्वासन मिलता रहा, अच्छा अगली बार कर देंगे, अगली बार कर देंगे, अगली बार कर देंगे। जब हम लोग थक हार के तब हम लोग पिछले जो 1 साल से इस आंदोलन को शुरुआत किए हैं। हम पिछले 9 महीना से लगातार आंदोलनरत हैं, आंदोलन चल रहा है। 2025 का चुनाव है सर, नवंबर में। जी जी। सरकार आपकी बात अगर नहीं सुनते तो आगे क्या कीजिए? सरकार मेरी बात नहीं सुनेगी तो सरकार के खिलाफ हम लोग जो भी जितना हम लोगों की ताकत है लगा के सरकार के खिलाफ काम करेंगे। 774 रुपया हमको मिलता है। जिस दिन हम ड्यूटी नहीं करते हैं उस दिन मेरा हाजिरी कट जाता है। 30 दिन में 1 दिन का भी छुट्टी नहीं है। 24 घंटा का 24 घंटा ड्यूटी लिया जाता है। उसके हिसाब से तो हमको मिलना चाहिए 2200 रुपया रोज, कम से कम 2200 बनना चाहिए। 8 घंटा एक लेबर काम करता है तो आज के डेट में उसको 600 रुपया मिलता है, 700 रुपया मिलता है। हम 24 घंटा काम करते हैं, राइफल लेकर काम करते हैं, आप हमको 774 रुपया देते हैं। यदि वो ड्यूटी आवर में कहीं मर जाता है तो आम आदमी को भी आप 4 लाख रुपया देते हैं, हमको भी 4 लाख रुपया देते हैं। तो उसमें और हमें क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। तो इतना आपको दिया सरकार से चाहते हैं क्या? हम सरकार से चाहते हैं जो हमारा जो समान काम का समान वेतन जो सुप्रीम कोर्ट लागू किया, जो हाई कोर्ट माननीय जो कहा लागू करो, उसको पूर्णतः ही लागू कर दे। हमारा अरुण कुमार ठाकुर नाम हुआ, प्रदेश अध्यक्ष बिहार रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ। पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने गृह रक्षकों की आवाज़ उठाने का प्रयास किया है। ये गृह रक्षक लगातार आंदोलन करना पड़ रहा है। जैसे लगता है, अगर सच्ची बात कहूँ, दिल की बात कहूँ आपके चैनल के माध्यम से, तो आज भी होमगार्ड 1857 का सिपाही है कि जो कभी सुनते हैं 1857 में हिंदुस्तान का सिपाही को अलग सुविधा था, अंग्रेज के सिपाही को अलग सुविधा था। ये अनेक तरह का कार्य हिंदुस्तान के सिपाही से लिया जाता था और अनेक कोई सुविधा नहीं था और अनेक प्रकार की सुख सुविधा से सुसज्जित अंग्रेज के सिपाही को किया जाता था। आज भी आज़ादी के बावजूद भी गुलाम होमगार्ड है। आज आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जो काम सिपाही करता है, जो काम जिस टोटल नियम कानून लागू बिहार पुलिस को है, वही नियम कानून होमगार्ड के ऊपर लागू है। 24 घंटा होमगार्ड ड्यूटी करती है, इसके ऊपर लागू है। तो फिर मजदूरी 2 तरह का क्यों? ये कभी हमने उच्च स्तरीय बैठक में अमीर सुबहानी जी के समक्ष रखा था कि क्या कोई संविधान में है लिखा हुआ कि एक नियम, एक कानून, एक राइफल, एक गोली, एक ड्यूटी और मजदूरी 2? भारत के संविधान ने ऐसा नहीं दिया है। जैसे लगता है हम आजाद भारत का जनता होमगार्ड नहीं है। जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है कि समान काम का समान वेतन सुविधा होमगार्ड्स को दी जाए, के बावजूद बिहार सरकार ने मात्र न्यूनतम वेतन निर्धारित करके और 7% उस समय महंगाई भत्ता जोड़ दिया और उसके बाद से आज 53% महंगाई भत्ता अन्य कर्मचारी को चला गया और होमगार्ड्स को 7% रखे हुए हैं। ये कहने की बात है, मांगने की चीज था। अगर संवेदनशील सरकार होती, अगर प्रजातांत्रिक सरकार होती
तो ये मांगने की चीज है, स्वतः महसूस करनी चाहिए कि होम गार्ड्स का बाल बच्चा कैसे पढ़ेगा, कैसे उसका इलाज होगा, कैसे शिक्षा होगा, कैसे चिकित्सा होगा। क्या यही स्वस्थ बिहार है? हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार तानाशाही कर रही है। कारण क्या है? तानाशाही कर रही है, बिहार सरकार तानाशाही कर रही है। ये हम लोगों को हिंदेश, हम लोगों को उपद्रवी बनाने का साजिश बिहार सरकार कर रही है। बिहार सरकार का भी ये देन है। अगर कुछ भी होता है उसका देनदार बिहार सरकार होगी। उनको तो होमगार्ड से सिर्फ उनके बाल बच्चों परिवार से वोट चाहिए, लेकिन बात करने का उनके साहस नहीं है। हमारा जो डिमांड है 21 सूत्री हर हालत में बिहार सरकार लागू करे, अन्यथा लड़ाई होगी। और होमगार्ड शहादत देने के लिए तैयार है, लेकिन खाली हाथ वापस पटना की धरती जाने के लिए तैयार नहीं है। कितना को गोली मारेंगे, कितना को जेल देंगे, जाएंगे, बर्बाद होंगे। इतिहास साक्षी है, बगैर कुर्बानी का आजादी नहीं मिलती है। वह हम लोग करने के लिए तैयार है। बंधु आजाद प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। बिहार के गिरक्षकों की समस्या के लिए हम लोग चरणबद्ध आंदोलन लंबे समय से करते आ रहे हैं। सरकार से बार बार समझौता होती है, लेकिन महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गया है। माननीय उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में 2 सितंबर 2018 में 21,700 पर 7% 6/11/18 से 7% महंगाई भत्ता दे दिए और उसके बाद छोड़ दिया गया। फिर पुनः हम लोग और सुविधा के लिए केस किए तो 19 में हम लोगों को डिग्री हुआ कि नहीं पुलिस के समान सुविधा दिया जाए, लेकिन सरकार आज तक ले नहीं दिया है। अन्य कर्मचारी को महंगाई भत्ता 50% से 53% होने जा रहा है और हमारा गिरक्षकों को नहीं दिया है, कोई सुविधा नहीं मिला। एक दिन छुट्टी नहीं देते हैं, जबकि डीजी महोदय के द्वारा हम लोग को 6 दिसंबर घोषणा किया गया था, होमगार्ड डीजी, कि हम समान काम के महंगाई भत्ता 50% मिला के देंगे, छुट्टी देंगे, महिला के विशेष अवकाश देंगे, मातृत्व अवकाश देंगे, जो गिरक्षक बीमार पड़ेगा 2 महीना तक उसको सुविधा देंगे और जो अन्य जो सुविधा था वो सब देंगे, लेकिन आज तक एक भी नहीं दिया गया। कुछ नहीं अभी उम्मीद है, इसीलिए ना हम लोग धरना अगर रहता तो करते। अगर धरना पर प्रदर्शन करने का तुक है, बढ़ती महंगाई में 24 घंटा ड्यूटी करते हैं, सिपाही 8 घंटा ड्यूटी करते हैं, सूतल जागल सब होमगार्ड, पूरे होमगार्ड के लोग बंधुआ मजदूर बना के रख दिया है। सारा पदाधिकारी के डेरा पर जाइए तो 2 गो 4 गो 5 गो चौका बर्तन करता है। जो गिरक्षक वहाँ नहीं जाता है उसको कर्तव्य से वंचित करिए, 6 महीना तक बैठाइए, कोनो के डिस्चार्ज कर दीजिए। तो ये लोग चल रहा है इनका सरकार में, और पदाधिकारी के तानाशाही के चलते हमारा होमगार्ड पिसा रहा है। सरकार से अगर हमारा सरकार गिरक्षक की समस्या का समाधान कर देते हैं, हम जिसका सरकार उसका सिपाही हैं, तो हम लोग निश्चित रूप से उनको सहयोग करेंगे। अगर इस बार हमारा होमगार्ड का भी नहीं हुआ तो पूरे बिहार के होमगार्ड के परिवार, एक होमगार्ड के 10 परिवार, 65,000 गिरक्षक सेवानिवृत्त से लेकर के अभी तक ले हैं हमारा, उसका 10 परिवार पूरे बिहार में घूम घूम करके विरोध करने का काम करेंगे। ईश्वर प्रसाद, प्रदेश महासचिव।